हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब से मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ मुझे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछने को मिलता है जब भी मैं लाइव आता हूँ, और वो क्वेश्चन है कि सर क्या आर्टिस्ट बनने के लिए बीएफए कोर्स करना ज़रूरी है? मतलब कोई डिग्री होना ज़रूरी है आर्टिस्ट बनने के लिए? नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आर्ट जो है अपने आप में एक स्किल का काम है। उसमें आपको अगर कोई डिग्री प्रोवाइड करा देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक आर्टिस्ट बन गए हो। डिग्री से आप आर्टिस्ट नहीं बनते हो, आप अपने काम से आर्टिस्ट बनते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हम आर्ट कॉलेज क्यों जाते हैं? ठीक है, अगर हम कोर्स करते हैं तो हम कोर्स को क्यों करें? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का कोर्स। तो जब आप कॉलेज जाते हो ना तो आपको एक ऑरा प्रोवाइड करता है कॉलेज, और एक आपको टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। टीचर्स बहुत सारी आपको ऐसी बातें बताते हैं, आप आर्ट गैलरीज विजिट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में। एक और बनता है ना बेसिकली भाई, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड के लोग आपसे जुड़ते हैं, तो कॉलेज जाने से ये फायदा हो जाता है। बीएफए एमएफए करने का ना एक फायदा होता है, वो है जॉब का। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर की जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो ना, तो आपको बीएफए और एमएफए का फायदा मिलता है। नो डाउट भाई, मिलता ही है। ठीक है, अगर आपने कोई कोर्स नहीं करा है तो अगर आप जाओगे कि भाई मेरे को यहाँ पे जॉब करनी है तो भाई आपको नहीं देंगे। ठीक है, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है डिग्री। अगर डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों एक ही जगह पर एक ही जॉब के लिए गए हैं ना, तो जो डिग्री वाला है उसको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अनटिल अनलेस उसका काम अच्छा है या नहीं है। वो काम वहाँ पे मैटर नहीं करता, वहाँ पे डिग्री आ जाती है। ठीक है, ये भगवान क्या जुल्म है। तो इस चीज़ का मेरे भाई ध्यान रखना, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब करना चाहते हो। तो अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो डिग्री गई कूड़ेदान में। ठीक है मैं ऐसा नहीं, मैं डिग्री की बेइज्जती नहीं करता हूँ यार, क्योंकि मैंने भी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट करा है। ठीक है, बट डिग्री का उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है अगर आप फील्ड में काम कर रहे हो। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, आज तक किसी ने नहीं पूछा। एक मैंने वर्कशॉप करी थी उसके लिए पूछा था, बाकी आज तक कभी किसी ने नहीं मांगा मुझसे कि आपने कोर्स कराया नहीं कराया। ठीक है, उसमें एक चीज़ और है, आपको ना एक लिमिटेड टाइम रहता है। जैसे ये आपको पता है कि 4 साल का मेरा कोर्स है, तो 4 साल तक आपको टिकना ही है। 4 साल आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना है, पेंटिंग करना है, स्केचिंग करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। पहली बात तो देखो, आपका दिल होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए आर्टिस्ट बनने के लिए, तो ही आप आर्ट वाले कोर्स को ज्वाइन करो। अगर आप एज अ हॉबी काम करते हो, बस आप और कोई जॉब कर रहे हो और आप चाहते हो कि नहीं मैं आर्टिस्ट क्या मैं बन सकता हूँ और क्या मैं काम कर सकता हूँ, तो भाई काम करने से किसी ने नहीं रोका आपको। आप पेंटिंग सीखो, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, इतना सारा सीखने को मिलता है, आप वहाँ से काम को सीखो। लेकिन क्या है ना, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, रेगुलर अपने काम को शो करना पड़ेगा। तो मैंने 2021 में अपना मास्टर ऑफ फाइन आर्ट कंप्लीट करा है जामिया यूनिवर्सिटी से, जो कि दिल्ली में है। आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि डिग्री कहाँ है आपकी। ठीक है अभी आप लोग मत पूछ लेना। ठीक है, डिग्री है मेरे पास में, लेकिन कभी भी किसी ने काम को देख के ये नहीं बोला कि सर आपके पास डिग्री है या नहीं है। आर्टिस्ट बनने के लिए काम आना ज़रूरी है, काम को करना ज़रूरी है, आर्ट को समझना ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो डिग्री भूल जाओ भाई। अगर आपको काम आता है तो आप फील्ड में खेल जाओगे, बहुत अच्छे से खेल जाओगे। ठीक है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं पॉइंट टच करता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आर्ट कॉलेजेस में गया था ना, तो आर्ट गैलरी के अंदर एक दिन मैं बैठ के स्केचिंग कर रहा था। का नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, बहुत अच्छी गैलरी है, मुझको अभी भी ध्यान है। और जो दो दोस्त थे मेरे, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। उस गैलरी के अंदर एक आदमी आता है और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ठीक है, और मैं उस टाइम पे इतना समझ नहीं थी मुझे किसी भी चीज़ों की, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था ना यार, मैं तो फर्स्ट ईयर में कैसा माइंड होगा मेरा, सोचो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं समझते, और उसने आके बोल दिया कि कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, और ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बन पाते हैं लोग, इंडिया गेट पे बैठ के स्केचेस बनाते हैं। तो यार ऐसी ऐसी बात उसने बोली ना, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। फिर ना मैंने थिंक करा कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। देखो, बहुत से लोग बीएफए का कोर्स करते हैं, लेकिन हर कोई उस कोर्स को इतना सीरियसली नहीं लेता है, हर कोई इतना कंसिस्टेंट काम नहीं करता है, कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपके काम को करना है। काम सीखोगे ना, दरवाजे बहुत सारे खुल जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गैलरी के साथ भी अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारी, आप कमीशन काम कर सकते हो, अपने काम को आप बना के सेल आउट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा यार, कहाँ कहाँ से लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं ना, आप खुद नहीं सोच सकते हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो बीएफए कोर्स करने के बारे में तो कर लेना। अगर आप किसी भी कारण से बीएफए का कोर्स नहीं कर पाए तो कोई टेंशन नहीं है यार, लाइफ अभी बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको अपने आप से ना प्रॉमिस करना पड़ेगा कि यार मेरे को ना सीखना है। ठीक है,
और अगर सीखना है ना तो सबसे पहले मैं बताऊँ, स्केचिंग को बेस्ट कर लो अपना। स्केचिंग मतलब ये नहीं कि हाँ बहुत रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना है, मेरे को ऐसा बनाना, स्केचिंग को ओके करो अपना, ठीक है। स्केचिंग को, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को, अपनी विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। अभी तो खैर मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा इस बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।